मैथुन एक अष्टमैथुनों के अंतर्गत है और ये भयानक रोग है, भयानक रोग। इसमें संकोच की बात नहीं, जैसे डॉक्टर से संकोच नहीं, ऐसे शास्त्र और सदगुरुदेव ये संकोच का विषय नहीं। ये वो भयानक रोग है जो कैंसर से भी, टीबी से भी बड़ा भयानक रोग है, बड़ा भयानक रोग। उसकी तो औषधि, इसकी औषधि नहीं। वो तो प्रारब्ध से आ रहा है। ये आप वर्तमान क्रिया को बिगाड़ कर अपना नाश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं और उनको गलत विद्यार्थियों का संग मिलता है तो प्रत्येक 100 में एक को नहीं कह सकते, 99 के जैसा हम मिले हैं अभी तक, 100 में एक को नहीं कह सकते, लेकिन 99 ऐसे मिले हैं, 100 में 99 तो इस रोग से ग्रसित हैं। पहले शायद वो पढ़ाई अपने लोगों के यहां नहीं थी। आज हमें बच्चे बताते हैं कि एक चैप्टर भी इसी प्रसंग का रखा जाता है। इसी विद्यार्थी जीवन से आए हुए साधु वेश में अपने उपासक ने बताया कि हम लोगों को शिक्षा दी जाती है कि जैसे खून निकल जाता है तो नया खून और बलवर्धक बनता है, ऐसे ही इस ब्रह्मचर्य का नाश करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो हटेगा तो समस्त मांसपेशियों में नई शक्ति जागृत होगी। बोलो कितनी बड़ी हानि की बात, कितने बहुत बड़े दोष की बात। छोटे छोटे बालकों की जिनकी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य नष्ट करने की अवस्था नहीं हुई, वो अपने ब्रह्मचर्य का संहार कर रहे हैं केवल मनोरंजन के लिए। प्लेग, इन्फ्लुएंजा, ये रोग इतने बड़े महामारी नहीं जितना महामारी ये रोग है, जिसे बच्चे और बच्चियां खिलवाड़ समझ रहे, मनोरंजन समझ रहे। ये करना आवश्यक ही है ऐसा समझ रहे, सुविधाएं दी जा रही, कल तक खेलो हंसो मार दिया। अभी किसी योग्य नहीं हो पाए और उनको सारी योग्यता नाश करने की शिक्षा दे दी गई और नष्ट हो गए। आओ गृहस्थी लायक रह गए। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेन्द्रिय के ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से विचार हो रहा है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेन्द्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम। जो भारत देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्मगुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहाँ आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारी जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है? हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए, चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए, आज इसकी कोई परवाह नहीं। तो उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो
जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा, ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं नहीं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहां से। अच्छा कब जाना कुछ पता नहीं है, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है कि महापुरुषों के जो वचन है कि हमें एक नियम से जीवन जीना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। धर्म से चलोगे उतना सुखी होगे, और लोक में जितना धन मिल जाएगा उतना सुखी माना जाएगा। लेकिन वो सुख नहीं है, वो चंद मिनट के लिए हाइलोजन की तरह जलेगा, फ्यूज हो जाएगा। और धर्मात्मा दीपक की तरह जलेगा, पर बहुत काल तक चलता रहेगा। इन बातों का चिंतन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, और भगवान के भरोसे रहिए, गंदे आचरण मत कीजिए। डरो मत, तुम में बहुत सामर्थ्य, तुम भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक तुम्हारी यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, परमार्थ की यात्रा। तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान के दिव्य अंश हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम अपने को भूल गए हो, बस इसलिए तुम कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं तुम सब कुछ कर सकते हो। हमें इस माया पर विजय प्राप्त करना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर। इनके तो हम जूते खा रहे हैं और बाहर हम मुँह छेंटते हैं। क्या होगा इससे? माया की गुलामी से मुक्त हो जाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी है। और तुम मुक्त हो गए तो हजारों को मुक्त कर सकते हो, तुम मुक्त हो गए तो हजारों को आनंद दे सकते हो। काम क्रोध का गुलाम कुछ नहीं कर सकता, न देशभक्ति कर सकता है और न हृदय को आनंदित अपने न दूसरों को। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपको किस शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे। अगर आपका ब्रह्मचर्यहीन जीवन है किसी भी क्रियाओं से, मतलब अधिक वासना और मन गंदा और चंचल होगा, तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक है। स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य है। सब बच्चे सावधानी से सुनो। देखो, यौवन अवस्था में, वर्तमान में शरीर होने पर हर साधक साधिका को चाहिए, अगर गृहस्थ में नहीं जाना तो परस्पर स्त्री पुरुष के आकर्षण से सर्वतोभावेन बचना है। किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं होने देना है।